अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा, ये आपका लेक्चर जो है ये 40 मिनट्स का होगा। ये आपका जो लेक्चर है आज सूरह यासीन 51 to 57 है। और इसी से ही आपका फाइनल टर्म का सिलेबस जो है फाइनलाइज किया जाएगा। 50 तक आपने पढ़ लिया है, 1 to 50। तो अल्लाह ताला की किताब हिदायत, उसकी जो उसका एक जुज सूरह है यासीन है, जिसके अंदर 83 आयात हैं, जिसमें से 50 की तिलावत तर्जुमा हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने पहले तो क्यामत का जिक्र किया था कि क्यामत का दिन होगा और ये अचानक क्यामत आ जाएगी और ये लोग जो है ये आपस में झगड़ रहे होंगे कारोबार के सिलसिले में, कोई हौज को लेप रहा होगा, ये इस तरह का सिलसिला है, तो क्यामत अचानक आ जाएगी। और उसको बगतातन भी कहा गया है कुरान मजीद में। ठीक है जी। बगता कहते हैं अचानक चीज को। तो अचानक चीज आ जाए जिसे नागहानी कहा जाता है। तो फरमाया ये वसीयत भी नहीं कर सकेंगे ना अपने घर वालों की तरफ जा सकेंगे। तो आगे फरमाया वनूफी का फिस्सूरी, सूर में फूंक दिया जाएगा। तो जब सूर में फूंका जाएगा तो जो पहला नफखा है उसके बारे में आता है कि जो है फसाई कमल फिस समावाती, यानी कि आदमी जो है ना वो बेहोश हो जाएंगे और उसी हालत में उन पर मौत तारी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। ये जो नफखा सानिया है कि दोबारा सूर फूंका जाएगा, उसके बाद जो लोग हैं वो अ, अपने रब की तरफ खड़े हो जाएंगे और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो। यहाँ समझने वाली बात यह है कि फाइजा मिनल अजदासी, तो अचानक फौरन, इजा फुजाइया यानी कि अचानक उसी वक्त हम मिनल अजदासी, वो अपनी कब्रों से इला और अभी वो अपने रब की तरफ यनसिलूना, दौड़ते हुए जाएंगे। और ये न यनसिलूना आप जानते होंगे कि नसला यनसिलू, इंक्लाइंड प्लेन आपको पता है, जब चीज थोड़ी सी तिरछी हो तो ऊपर से नीचे चीज को लाना बड़ा आसान होता है। जी, क्लियर है जी। जी शेख साहब। जी सर। आपने जी देखा हाँ मजदूर, जो है। हाँ जी, आप मजदूर लोग भी ना वो जब चीजों को उतारते हैं तो एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं, एक एंगल बना लेते हैं, उस एंगल पे उतरना या चढ़ाई उतराई करना। जिस तरह बाज पुल बने होते हैं, चढ़ना मुश्किल उतरना आसान होता है। आप किसी बॉल को रखें ऊपर वाली जगह पर या बच्चों की स्लाइड वाली जगह पे रखें, तो जो बच्चों की स्लाइड होती है उस पे आप टॉप पे बॉल रख दें, वो खुद वो नीचे चला जाएगा, बड़ी स्पीड के साथ जाएगा। इसका मतलब है कि ये दौड़ रहे होंगे अपने रब की तरफ। अल्लाह वहदहुल शरीक ने इस नक्शे को सूरह जुमर के आखिरी रुकू में भी बयान किया है। और अल्लाह ताला ने इसको सूरह कमर में आयत नंबर 6, 7 और 8 में भी बयान किया है, इस तरह कह करके खुशान अबसारुहुम यखरुजून मिनल अजदासी कान्नहुम जरादुम मुंतशिर। फरमाया कि ये अपनी कब्रों से निकलेंगे और खुशान अबसारुम, निगाहें इनकी झुकी हुई होंगी। अल्लाह अकबर, निगाहें झुकी हुई होंगी। साहब जरा इतना बड़ा मजमा और ये पता होगा कि अब हमारा हिसाब किताब होना है। और वो जो आगे अब आयत अभी आने वाली है कि रहमान ने सच कहा था, रहमान का वादा भी सच्चा था, रसूलों की बात भी सच्ची थी अलैहिमुस्सलाम। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने इसको बयान किया सूरह मारिज में आयत नंबर 43 में। वहां अल्लाह फरमाता है यौम यखरुजून मिनल अजदासी सिरान, तेजी से निकलेंगे, कान्नहुम इला नुसबी यूफिजून, के गोया कि अब वो जा रहे हैं नसब, मतलब एक आस्थानों की तरफ, एक अपने मुकाम गाह की तरफ अब भाग रहे हैं। और ये सिलसिला उस वक्त शुरू हो जाएगा। और ये वो वक्त है जब नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी बीवी आयशा को फरमाया था कि हुफातन उरातन गुरलन, कि लोग क्यामत वाले दिन नंगे बदन, और बिल्कुल नंगे बदन, नंगे पांव, और गैर मखतून, ये इकट्ठे किए जाएंगे। सरकमसाइज नहीं हुए होंगे। तो उन्होंने यही जिक्र किया था कि है नंगे बदन, और ये आदमी को शर्म नहीं आएगी। तो आपने फरमाया कि उस वक्त क्यामत की हौलनाकियां और सख्तियां इतनी शदीद होंगी कि आदमी को एक दूसरे का होश ही नहीं होगा। तो ये वो चीज है। तो इनको जब कब्रों से जिंदा किया जाएगा, और जब कब्रों से इनको जिंदा किया जाएगा तो फरमाया कौलू, तो ये कहेंगे या वैलाना। यहाँ आप इस आयत को समझने से पहले मेडिकली आपको एक चीज बताना जरूरी है, ताकि इस आयत का आपको सियाको सबाक मालूम हो जाए। आपको पता है कि कई बार ऐसा होता है कि आदमी के सर पे चोट लगती है और जब वो ऑपरेशन के बाद उठता है तो उसको एक ख्वाब सा महसूस होता है कि मैं किधर आ गया हूँ। एग्रीड जी। जी शेख साहब। जी क्लास एग्रीड है, बाकी लोग भी बताएं जी, क्लास एग्रीड है इस बात पे कि बाद जी बस जी अच्छी से। जी सर। जिस सर पे चोट लगती है वो सर के दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, आदमी की याददाश्त वक्ती तौर पे बाद मुस्तकिलन खत्म हो जाती है।
और अचानक उसको होश आती है और पहला सवाल ही पूछता है मैं कहाँ हूँ। इसका मतलब है जो बीच में चीजें हुई हैं उसको नहीं लगा। तो कौल या वैलना मम बासना मिम्मर कदीना, कि हमें हमारे कब्रों से किसने उठा दिया, जहां पर हम बैठे हुए थे, जहां लेटे हुए थे, वहां किसने उठा दिया। बाद लोग मरकत के लफ्ज से ये समझ बैठते हैं गलती के साथ कि अजाब कब्र नहीं है। असल में आपको ये मालूम है कि आदमी जो बड़ी पनिशमेंट है उसके मुकाबले में छोटी पनिशमेंट को बेहतर समझता है। ठीक है जी। बड़ी पनिशमेंट की निस्बत छोटी पनिशमेंट उसको आसान महसूस होती है। ठीक है कि नहीं। जी सर। जी शेख साहब सही है। अब जो क्यामत वाले दिन जब आदमी हालात देखेगा और इधर उधर की सिलसिले देखेगा तो उस वक्त उसको नजर आएगा कि जो कब्र में अजाब हो रहा था वो इसकी निस्बत तो कम ही था। ये उस वक्त की कैफियत है। तो वो कहेंगे कि अजाब कब्र तो बरहक है, नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया और उससे पढ़कर नबी अलैहिस्सलाम कुरान मजीद बयान कर रहे हैं। तो कुरान मजीद के अंदर फिरौनियों के अजाब का जिक्र भी मौजूद है सूरह मोमिन के अंदर। कि अल्लाह फरमाता है कि अन्नारु युरज़ूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, कितने अरसा हो गया है फिरौनियों को गर्क हुए हुए, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह फरमाता है कि वो आग पर सुबह शाम पेश किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ दूसरा मसला ये है कि हमारे यहाँ जो कि अकल परस्ती का रिवाज है, तो अकल परस्ती इस कदर बढ़ गई है कि दिखाओ। तो हर चीज देखने से यकीन नहीं आता, बल्कि अल्लाह ताला का अमर ताबुदी है। अमर ताबुदी से मुराद है कि अल्लाह अगर खबर दे दे तो हमें मानना पड़ेगा, चाहे वो खबर हमें समझ आए या ना आए। वाज़ेह होगी जी बात। जी जी सर। शेख साहब। देखिए मैं फिर क्लियर कर दूं, क्योंकि आप में से माशाल्लाह बाद लोग साइंसी ज़हन वाले हैं, वो कहेंगे अकल जो है ना, बेसिकली जो अकल है वो अल्लाह ताला ने हमें दी है कि हम उससे जरिए वही को समझे। अकल इसलिए नहीं दी कि हम वही बनाने वाले के खिलाफ खड़े नौजुबिल्ला खड़े हो जाए और उससे पूछने लग पड़े कि हिकमत इसकी क्या है और ये इसकी क्या है, और अगर हिकमत समझ नहीं आएगी तो हम नहीं मानेंगे। क्योंकि अमर ताबुदी का मतलब है कि खालिक एक है। खालिक, जब पहले आपने खालिक को खालिक मानना है। जब आपने खालिक मान लिया तो फिर खालिक से ये भी मानना पड़ेगा कि सवाल नहीं किया जाएगा वो ये खबर क्यों दे रहा है, उसने खबर दी है, और अजाब कब्र कैसे होगा, किस तरह होगा। और जिस तरह हमने प्रोहिबिटेड एरियाज बनाए हैं, और आपको पता है जितनी भी बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं वो अपने प्रोहिबिटेड एरिया की इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देती सिवाय उन लोगों के जिनको वो समझती है। अगर असला खाना है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसकी आप समझते हैं कि इंफॉर्मेशन हर एक को दी जाए और वो कहे जी मैं तो नहीं मानूंगा जब तक खुद ना देख लूं। तो बताइए आपका क्या मौकफ होगा उस शख्स के बारे में। सर वो बेवकूफ़ी होगा, कोई उसकी बात ही नहीं मानेगा। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने अगर प्रोहिबिटेड एरियाज बनाए हैं तो अल्लाह ताला के प्रोहिबिटेड एरियाज के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हमें मालूम है हम उस पर यकीन रखेंगे। अजाब कब्र बरहक है। तो ये लोग कहेंगे कि हमें यहाँ से किसने उठा दिया। वो का भला क्या है कि अल्लाह फरमाता है सूरह हामीम सजदा में फहुम यूजाऊन, इसी सूरत में अल्लाह फरमाता है वम ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। आज मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ, आप क्लास पढ़ रहे हैं। पूरा पाकिस्तान है, पूरा हिंदुस्तान है, पूरी दुनिया है, और हम मिले जुले लोग हैं। हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह रहे हैं। कोई फासिक है, कोई फाजिर है, कोई काफिर है, कोई मुशरिक है। ये सारी की सारी चीजें जो है ना, जिस तरह गोदाम में इकट्ठी पड़ी होती हैं, बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। गोदाम में चीजें पैक पड़ी होती हैं, लेकिन जब वो आपके आउटलेट पर, शोरूम पर, या आपके डिस्प्ले पर आती है, बताइए उनकी कैफियत बदलती है कि नहीं। जी क्लास। जी बिल्कुल। किस तरह, कोई एग्जांपल दे उसकी, किस तरह बदल देगी। देखिए शोरूम में तो जब आपके गोदाम में पड़ी तो पैक है, आप उसको गोदाम से निकालते हैं तो बताइए उसको डिस्प्ले कैसे करते हैं। तो सर सर उनको उसको बाकायदगी से। जी जी। उसको खोल देते हैं और उसकी मुकम्मल डेकोरेशन करके उसको सजाते हैं वहां पे। जी, और उसका एक बहुत बड़ा वजन है, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। आप क्लासिफिकेशन करते हैं, जिस तरह हम सऊदीया गए तो हमने वहां देखे पास बड़े बड़े मेगा स्टोर्स, बिन दाऊद को देखा, हाइपर, शायद हाइपर पांडा है जद्दा में, उसको देखा। यानी कि बड़े बड़े स्टोर्स पर बड़े बड़े खूबसूरत रैक्स पे अलग अलग, दीज आर शैम्पूज, दीज आर सोप्स, दीज आर ब्यूटी सोप्स, दीज आर मतलब पेट सोप, मतलब डिफरेंट। तो क्यामत वाले दिन अल्लाह फरमाता है वम ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों को अलग कैटेगरीज बना के खड़ा कर दिया है। अल्लाह अकबर। तो साफ ज़ाहिर है कि वो जो कैफियत है, फिर आपको पता है अजाब के जो टूल्स हैं जो अल्लाह ने कुरान में बयान की, वो सारे फरिश्ते खड़े हुए, और लोगों को पता चल रहा होगा कि आज मार बहुत पड़नी है, तो लिहाजा उनको फिर ऐसे लगेगा जैसे छोटी पनिशमेंट जो हमें कब्र में मिल रही थी वो कम से कम ठीक थी।
اور ایک اور بات आप समझ लें, वो ये है कि कब्र के अंदर बहरहाल पर्दा है. तो क़यामत वाले दिन मैं आपके सामने और आप मेरे सामने खड़े होंगे और हमारा एक सीसीटीवी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा. तो लोगों को शर्म और शराफत होगी कि समर इकबाल साहब, आपका माइक्रोफोन खुला हुआ है. समर इकबाल प्लीज काइंडली बंद कर लें. माइक्रोफोन इसलिए खोला जाता है कि आप सवाल फौरन पूछ सके और आपसे आदमी जो है ना वो शेयर कर ले चीज. बहरहाल अच्छा जी, अल्लाह फरमाता है कि कहेंगे कि हमें किसने निकाल दिया हमारे मरकज. तो हाजा, अल्लाह फरमाता है हाजा मा वादा रहमानु. अच्छा, यहाँ पर बाद लोग तो ये जवाब देते हैं कि उस कैफियत में कुछ लोग तो उनमें से बोल पड़ेंगे, हो ये तो वही अल्लाह का वादा है. और यहाँ पर रहमान का लफ्ज लाने की ये तौजीह है कि क़यामत के दिन आप पर रहमान ही रहम करेगा. और उसकी रहमान की जो रहमत है, आपको पता है दुनिया में उसने एक हिस्सा तकसीम किया और 99 हिस्से जो है वो क़यामत वाले दिन अल्लाह तकसीम करके अपने बंदों पर रहम करेगा. अल्लाह ताला ने यहाँ रहमान का लफ्ज इसलिए बोला है, उसकी हिकमत ये बयान की जाती है कि हमें तसल्ली हो, हमें एक तशफ़ी हो कि इतने खतरनाक वक्त में रहमान हमें याद रखेगा इंशाअल्लाह. क्यों जी, अल्लाह ताला पे भरोसा है और अल्लाह पे यकीन है जी शेख साहब. कि रहमान रहम वाला है. मुबालगे का सीगा है. इतनी कैफियत में माँ काम नहीं आ रही. यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शाअनुन युगनी वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वुजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फजरा. तो रहमान के बारे में अल्लाह ने ना अक्सर मुकामात पर ये भी जिक्र भी किया. रहमान का लफ्ज ही बोला है क़यामत के लिहाज से. मसलन अल्लाह ने ये भी फरमाया कुरान मजीद के अंदर सूरह फुरकान में कि अल मुल्कु यौमइज़िनिल हक्कु लिर्रहमानी, कि मुल्क जो है वो अल्लाह का होगा, किसी का कोई इख्तियार नहीं होगा. जो इख्तियार थोड़ा बहुत है सलब कर लिया जाएगा, जो बैटरी है निकाल ली जाएगी, खिलौना बंद, उसकी ताकत बंद, उसकी कुव्वत बंद, हर चीज खत्म हो जाएगी. तो अल्लाह वहदहु ला शरीक फरमाता है. इसी तरह सूरह त्वाहा के अंदर आयत नंबर 108 में अल्लाह फरमाता है वो खशाअतिल अस्वातु लिर्रहमानी फला तस्माउ इल्ला हमसा. रहमान के सामने आवाजें पस्त हो जाएंगी. वो रहमान ही है जो अपने बंदों पे रहम करेगा. एक हिस्सा जमा 99 100 हिस्से हो जाएंगे. तो अल्लाह वो जिसकी वजह से शेर अपने बच्चे के साथ प्यार करता है, जंगली जानवर अपने बच्चों के साथ रहम करते हैं, वो रहमान क़यामत वाले दिन 100 हिस्से लेकर अपनी मखलूक पर रहम फरमाएगा और ईमान वालों को जन्नत में दाखिल करेगा. दो चीजें होगी. अल्लाह का वादा, तो अल्लाह ताला ने वादा किसके थ्रू किया? वह सादा कल मुरसलून, रसूल सच कहा करते थे. जितने भी रसूल हैं, जितने भी रसूल आए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, आपने पढ़ा हुआ है, मुस्तशरिकीन ने भी लिखा है, हर हिस्ट्री के अंदर लोगों ने लिखा. उन्होंने कहा कि हम नबियों से इख्तिलाफ के बावजूद इस बात को मानने में मजबूर हैं कि किसी रसूल से हमें ये बात साबित नहीं हो सकी कि वो रसूल नौजुबिल्ला कोई भी या तो करैक्टर के लिहाज से दुरुस्त नहीं था या उसकी कोई जाती गरज थी. वो ये मानने में मजबूर है, ना तो रसूलों की जाती गरज थी, ना उनका मुत्तफिका है कि तमाम के तमाम रसूल बिल्कुल रास्तबाज सच्चे पाकीज़ा लोग थे. उनके ऊपर एक इल्जाम भी साबित नहीं हो सका. तो क़यामत वाले दिन उस पर साफ इजहार हो जाएगा कि रसूलों ने सच फरमाया. इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया, सारे नबी सच्चे हैं. किसी का नाम लेकर अल्लाह ने अलग-अलग करके भी जिक्र किया है. कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, कभी इस्माईल अलैहिस्सलाम का, किसी को सादिकल वादी कहा है, किसी को सिद्दीकन नबिया कहा है. तो अल्लाह फरमाता है कि क़यामत वाले दिन इन लोगों को पता चल जाएगा. अब आप ये समझ लें कि क्या वजह है जहन्नम में जाने की वजह क्या बयान की वो सूरह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क में, कि अल्लाह ताला के रसूल तो सच बोल रहे थे. आजकल दुनिया के अंदर रिवाज है पासवर्ड्स लगाने का. बताइए पासवर्ड लगाने की क्या हिकमत है, मोबाइल फोन्स को भी या अपना लैपटॉप्स को? सर सिक्योर रखने के लिए, क्या आप अपनी चीज को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस, इसका मतलब है जब कोई आप देख ना सके. पासवर्ड लगाते हैं तो आपके ज़हन में ये होता है कि कोई आदमी कोई इंफॉर्मेशन मजीद इसमें एंटर नहीं हो सकती. ऐसा ही है जी. जी शेख साहब ऐसा ही है. तो आप सागर है कि अल्लाह ना करे जो क़यामत वाले दिन कहेंगे ना लोग, जब फरिश्ते पूछेंगे वसीक अल्लज़ीन कफरू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतियत अबवाबुहा व क़ाल लहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम. फरमाया वो बंदे पूछेंगे फरिश्ते कि तुम्हारे पर रसूल नहीं आया. इस तरह सूरह मुल्क में फरमाया है कि लौ कुन्ना नस्मउ व नाकिलु. ये है जी पासवर्ड. पासवर्ड क्या लगा हुआ है? अल्लाह के दीन से दूरी, अल्लाह सुब्हानहू तआला की वही से दूरी. पासवर्ड लग गया. कुलूबुना गुल्फ, दिल पे गिलाफ चढ़ गए. जब दिल पे गिलाफ चढ़ गए तो कुरान मजीद एंटर नहीं हुआ, कुरान की तालीमात एंटर नहीं हुई. इसने
अपने दिल के ऊपर अपनी ख्वाहिश नफ्स का पासवर्ड लगाया हुआ था, अपनी ज़ाती ख्वाहिशात का पासवर्ड लगाया हुआ था, बगावत का पासवर्ड लगाया हुआ था, पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ था। कुरान में भी ज़रूर आया, नबी ने ज़रूर सच बोला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन इस पासवर्ड की वजह से वो कुरान इसके अंदर दाखिल नहीं हुआ। क़यामत वाले दिन पता चल जाएगा तो क्या कहेगा, लौ कुन्ना नस्मउ औ नाकिलु, काश हम सुनते और अकल करते। तो काश हम सुनते और अकल करते, दुनियावी मामलात में ये सुनता भी रहा, दुनियावी मामलात में अकल भी करता रहा। और आपको पता है सुनने के बाद ही आदमी अकल करता है, बताइए। जी जी सर। शेख साहब। आपने एयर ट्रेवल किया होगा, आप सुनते हैं एयर होस्टेस की बात, वो कहती है सीट बेल्ट बांध ले, आप साथ ही अकल कर लेते हैं कि यार बांध लेनी चाहिए। वो कहती खोल दे, आप साथ ही अकल करते हैं कि खोल लेनी चाहिए। इस तरह टीचर आपको सुनाता है, आप अकल कर लेते हैं कि जी ऐसे करना है, सवाल वैसे करना है। तो ये लोग जिन्होंने कुरान और सुन्नत को नहीं सुना, ना अकल की, तो फरमाया अब ये इनका हाल हो रहा है, क़यामत वाले दिन अलहदा इनको कर दिया जाएगा। और फरमाया इन कानत इल्ला सईहतम वाहिदा, वो तो एक चीख होगी, अल्लाह अकबर, वो एक चीख होगी, कलेजे फट जाएंगे, बेहोश आदमी हो जाएगा, मर जाएगा, और उसके बाद फौरन इन कानत इल्ला सईहतन वाहिदा, वो एक ही चीख होगी। और उस चीख से क्या होगा, फाइजा हम जमीउन लदैना मुहजरून, तमाम के तमाम हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। मुहजरून जो है ना वो इस्मुल मफूल है, इसका मतलब है ahzara युहजिरु इहजार, इसका मतलब है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक के सामने चारों नाचार जो मर्जी कर ले, इनको पेश कर दिया जाएगा। इसका जिक्र अल्लाह ने सूरह जुमर के अंदर भी फरमाया है। अल्लाह अकबर। सूरह जुमर में अल्लाह क्या फरमाता है, ये सूरह नहल आयत नंबर 77 में भी इसका मजमून मौजूद है। सूरह नाजियात, वन्नाजियाति गर्का, वन्नाशिताति नश्ता, वस्साबिहाति सबहा, फस्साबिकाति सबका, फलमुदब्बिराति अम्रा, यौम तर्जुफुर राजिफा, तत्बउहर रादिफा, कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा, अबसारुहा खाशिया, यकूलून अइन्ना लमरदूदून फिल हाफिरा, अइज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा, कालू तिल्का इज़न कररतुन खासिरा। ये तमाम आयात के अंदर भी उसका मजमून मौजूद है। सूरह नहल 77 में, सूरह नाजियात पहले रुकू में 13, 14, 15 आयत में। तो अल्लाह फरमाता है सारे के सारे। और सूरह जुमर में फरमाया वतरल मलाइकता, आप फरिश्तों को देखेंगे, वतरल मलाइकता हाफीन मिन हौलिल अर्श, कि उन्होंने अर्श को घेरे में लिया होगा, और युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, और वो अपने रब की तस्बीह बयान कर रहे होंगे। वक़ुज़िया बैनहुम बिल हक़, फिर अल्लाह ताला कुर्सी पर बैठकर अपनी शान के मुताबिक इनके दरमियान हक के जरिए फैसला कर देगा। उजिया माजी मौजूल है, फैसला कर दिया जाएगा। तो वो अल्लाह ने खुद फरमाया कुरान मजीद में कि इन्ना रब्बका हुवा यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला फैसला करेगा। वो सूरह सजदा में उसकी वजाहत कर दी। और आप देखें फरिश्तों के सामने मजाल नहीं होगी कि आदमी वो इनको घसीट के लाएंगे। और जिसका जिक्र सूरह काफ के अंदर भी मौजूद है, जहां पर आप पढ़ते हैं ना, फकशफना अन्का गिताअक फबसरुकल यौमा हदीद, अल किया फी जहन्नम कुल्ला कफ्फारिन अनीद, उसके अंदर ये जिक्र किया तो माहा साइकुम व शहीद, एक गवाही देने वाला होगा, एक उसको खींचने वाला होगा, तो वो उसको अल्लाह के सामने पेश कर देंगे। अल्लाह ताला हमें क़यामत वाले दिन इन तमाम जितने भी अल्लाह ने कुरान और सुन्नत के अंदर मराहिल बयान किए हैं, इनकी सख्ती से और इनके तवहुश से, और इनके अंदर जो पाई जाती है सरासेमगी पाई जाती है, बेचैनी और इज़्तिराब, अल्लाह ताला हमें और आपको और सब मुसलमानों को इससे महफूज रखे। अल्लाह फरमाता है फल यौमा, उस दिन ला तुज़लमु नफ्सुन शैयन, किसी जान पर कोई जुल्म, शैयन किसी किस्म का भी जुल्म नहीं किया जाएगा। नकरा है शैयन, किसी किस्म का, छोटा जुल्म, बड़ा जुल्म, कोई इसने नेकी की हुई है जर्रे के बराबर, मन काना, इस तरह कुरान मजीद में फरमाया कि फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, एक जर्रा बराबर नेकी की होगी सामने ले आई जाएगी, एक जर्रा बराबर बुरा किया होगा वो भी सामने पेश कर दिया जाएगा। तो फरमाया किसी किस्म का कोई जुल्म इन पर नहीं किया जाएगा। और वला तुजजौना, और नहीं तुम बदला दिए जाओगे, इल्ला मगर मा कुंतुम तामलून, जो तुम अमल करते थे। अच्छा, कुरान मजीद से वजाहत होती है कि असल आपकी जजा अमल पर है, जो आप अमल करते हैं। लहुम दारुस्सलाम इंदा रब्बिहिम व हुवा वलीहुम बिमा कानू यामलून, सूरह नाम में भी फरमाया अल्लाह ने। अब अमल क्या है, और अल्लाह ताला के सामने अमल पेश किए जाते हैं, तो अमल की बुनियाद पर ही आपको बदला दिया जाएगा। जिसको मिसरे में यूं बयान किया जाता है ना कि ये खाकिया अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। उसको इसी मजमून को उन्होंने दोहराया है कि जो अमल आप करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अमाल का खालिक है। ये बात समझ लीजिएगा ताकि आपके ज़हन में वाज़ेह हो जाए बात। अल्लाह अमाल का खालिक है, और जब वो खालिक है, उसने खैर को भी पैदा किया, उसने शर को भी पैदा किया।
یہ تو خالق ہو گیا. اب خالق ہونے کے بعد اس نے اپنی رضا کا اظہار کر دیا کہ میں نے چیزیں امتحان کے لیے بنا دی ہیں, میں ان کا خالق ہوں. آپ سب سے ایک سوال ہے کہ اگر خالق, کریٹر یا مینوفیکچرر, دیر آر ٹو ورڈز فار دیٹ. آپ کہہ سکتے کریٹر ہے, آپ کہہ سکتے مینوفیکچرر ہے, آپ کہہ سکتے میکر ہے. تو کریٹر ہو یا مینوفیکچرر ہو یا میکر ہو, آپ بتائیے اگر کوئی آدمی چھری بناتا ہے بڑی خوبصورت, بہت بڑی خوبصورت چھری بناتا ہے, تو وہ چھری بنانے والے کو, جس نے اس کو کریٹ کیا ہے یا مینوفیکچر کیا ہے یا بنایا ہے, آپ بتائیے اس چھری بنانے والے کو قاتل کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. بالکل نہیں. نہیں تو چھری اس نے بنائی ہے تو قاتل کیوں نہیں کہہ رہے آپ اس کو؟ چھری کا سر استعمال کرنے والا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ استعمال کیسے کرتا ہے. ماشاء اللہ, آپ نے ایک آدمی کو ملازم رکھا چھریاں بنانے کے لیے, پسٹل بنانے کے لیے, اس نے بڑے خوبصورت چھریاں پسٹل بنا دی, آپ نے مہینے کے بعد اس کو 1,00,000 روپیہ 50,000 تنخواہ دے دی, کیونکہ وہ چھریوں کا خالق ہے, چھریوں کو بنانے والا ہے. اچھا, اب قاتل اس کو کہا جاتا ہے جس نے چھری خریدی, قسم کیا, محنت کی اور اسے بندہ مار آیا. تو وہ چھری مارنے والا جس نے چھری خرید کر, قسم کر کے, محنت کر کے آدمی مارا ہے, اس کو قاتل کہا جائے گا یا چھری بنانے والے کو قاتل کہا جائے گا؟ سوال یہ ہے. جس نے مارا ہے جی, جی, اس جس کو نے قاتل مارا کہا ہے جائے اس کو قاتل کہا جائے گا. اس کا مطلب اللہ اعمال کا خالق ہے. اور آپ کو پتہ ہے شر کے اندر بھی اللہ نے خیر رکھی ہوئی ہے. کس طرح؟ جس طرح آپ بھی بعض اوقات شر کو کرتے ہیں استعمال اور اس سے خیر نکال لیتے ہیں. فار ایگزامپل, ایک پورا آدمی ہے, پورے کا پورا 6 فٹ کا, اور اس کو شوگر کا مرض ہے. آپ اس آدمی کو اس کی اپنی فری ول سے, بلکہ اپنی بھی فری ول سے, آپ اپنے ہسبینڈ کو, اپنی وائف کو, اپنے ابو کو, اپنی امی کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں, اور شوگر کے مرض کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب نا وقت آ گیا, آپ ان کی نا انگلی کاٹ دیجیے, یہ ان کا پاؤں جو ہے نا کاٹ دیجیے. آپ بتائیے پاؤں کو کاٹنا یا انگلی کو کاٹنا یہ شر ہے یا خیر ہے؟ یہاں پر تو خیر ہوگی جی ویسے, کیونکہ ان کے علاج کے لیے کاٹا جا رہا ہے. نہیں ویسے نارملی تو یہ شر ہوتا ہے, ویسے نارمل. شر ہے. جی, باقی کلاس بھی بتائے جی. جی سر ایسے ہی ہے کیونکہ ان کے باقی جسم کو بچانے کے لیے کاٹ رہے ہیں. دیکھیے اب میں جو آپ سے اعتراض کر بیٹھوں کہ یہ کتنا بڑا شہر ہے, آپ نے اسپتال بنا دیے ہیں جس میں ٹانگیں کاٹی جا رہی ہیں, بازو کاٹے جا رہے ہیں, میں اس پر مصر رہوں تو آپ مجھے کس طرح قائل کریں گے؟ سر اگر وہ نہیں کاٹیں گے تو وہ پھیل جائے گا پورے ہاں جسم کو. ماشاء اللہ, بالکل بالکل سب تھے, آپ نے بالکل درست کہا. آپ مجھے قائل کر لیں گے جی باقی صلاحیتوں کو بچانے کے لیے ہم نے اس کی انگلی کاٹ دی ہے, تو لہٰذا جناب یہ خیر ہے, شر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شر کو پیدا کیا اس لیے کہ شر کا پیدا کرنا بھی ضروری تھا. خیر کی پہچان کروانے کے لیے اللہ نے شر کو پیدا کیا, لیکن اللہ شر پہ راضی نہیں ہوا. اللہ نے فرما دیا ہمیں کہ نیک عمل کرو, اس کا مطلب میں شر سے راضی نہیں ہوں. تو یہی تقدیر ہے کہ آدمی اپنی فری ول سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو اپنی فری ول سے لیتا ہے. خالق پر الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ اس نے قتل کیا ہے یا اس نے زنا کیا ہے یا اس نے بدکاری کی ہے. جو گناہ کا وبال ہے وہ کاسب کے ذمے. تو یہ دو چیزیں یاد رکھیے گا, ایک خالق ہے, ایک کاسب ہے. خالق ہے چیز کو مینوفیکچر کرنے والا, کاسب ہے اس چیز کو استعمال میں لانے والا. وہ پازیٹیو استعمال کرے یا نیگیٹو استعمال کرے. آف کورس آپ اپنے کالونی کے گارڈ کو تنخواہ دیتے ہیں بندوق پکڑنے پر, اور آپ اپنی کالونی میں داخل ہونے والے ڈکیت کو گولی مار دیتے ہیں اس کے بندوق پکڑنے پر. تو بتائیے بندوق پکڑنے والا کام تو سیم ہے, جزا اس کی آپ نے مختلف کیوں دی ہے؟ کیونکہ شیخ صاحب وہ جو محافظ ہے وہ تو آپ کو سیو کر رہا ہے, وہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہے. لیکن بالکل. جو آن دا ادر ہینڈ ڈاکو ہے وہ تو شر پھیلانے کے لیے, وہ تو آ کے نقصان پہنچائے گا. اس لیے اللہ فرماتا ہے وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, تمہیں بدلہ دیا جائے گا, تم نے اپنی فری ول سے چیزیں اختیار کی, لہذا جو تم نے جس طرح عمل کیا ہوگا اس کی اس طرح سزا مل جائے گی. اگر تم گارڈ کرتے رہے تنخواہ مل جائے گی, ڈکیتیاں کرتے رہے تمہیں پنشمنٹ دی جائے گی, تمہیں بی ہیڈ کر دیا جائے گا یا کوئی اور سزا دے دی جائے گی. تو یہ ہے جس کی وضاحت کہ اللہ تعالیٰ والعمل الصالح یرفعہ, اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں مادی چیزیں اللہ تعالیٰ کو نہ ضرورت ہے نہ اس کی نیڈ ہے, کہ اس نے خود فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, وہ کھلاتا ہے اس کو نہیں کھلایا جاتا. نہ اس کو آپ کے بکروں کا گوشت چاہیے, نہ آپ اس کو بکروں کا خون چاہیے, نہ آپ کی قربانی کے جانوروں کی کھالیں چاہیے. اس کو تو تقویٰ اور پرہیزگاری چاہیے, وچ از سم تھنگ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے کہ آپ کہتے ہیں تقویٰ موجود ہے, نظر نہیں آ رہا. تقویٰ موجود ہے, وہ کسی بوری میں نہیں پڑا ہوا, کسی شیلف پر نہیں پڑا ہوا کہ وہاں سے خرید لیا جائے. تو اللہ فرماتے ہیں نیک عمل کرو, وَاعْمَلُوا صَالِحًا,
اس نے اللہ نے اس کو حکم دیا اے مالو اعلیٰ داود شکرن، اللہ نے آل داود کو، داود علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم عمل کرو شکر گزاری کے لیے، اور اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزاری کرو، آمن تم ایمان لے آؤ تو مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب کرنے کی۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں اعمال پہنچتے ہیں۔ فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے، اللہ اکبر، ان حرف مشبہ بالفعل ہے جس نے اپنے بعد اصحاب کے لفظ کو زبر دی ہے، ان صحابہ، تو اصحاب الجنت مرکب اضافی ہے، اس کا مطلب ہے بے شک جنت کے ساتھی، جنت کے رہنے والے، جنت کے رہائشی، اليوم اس دن، فی شغل، شغل، یہ شغل جو ہے نا، اس کا جو شغل ہے اس میں تنوین ہے تعظیم کی، تعظیم سے مراد ہے بڑے بڑے عجیب ان کے اس وقت شغل ہوں گے، پاس ٹائمز ہوں گے جو دنیا میں ممکن ہی نہیں۔ سورہ سجدہ میں اللہ فرماتا ہے نا، آیت نمبر 15 کے پاس 16 17 18 19 میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اسی طرح اللہ نے سورہ کاف کے آخر میں فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اس طرح سورہ مریم میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ تو یہ جو شغل ہے نا، یہ بہت عجیب ہوگا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس میں سے گزارے اور اس شغل سے آپ کو مستفید فرمایا۔ شغل کیا ہے آپ دیکھیں، باقی شغل تو ایک طرف رکھ لیں، آپ کا یہ شغل، یہ آپ اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، کیسا ہے جی؟ زبردست ہے شیخ صاحب۔ اور دیکھیں اس میں کتنی تعظیم ہے، کتنا، اس سے عظمت والا کام اور ہے ہی نہیں کہ جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں آپ دنیا میں دیکھتے رہے، اپنی شکل، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنی گاڑی، درخت، تتلیاں، اللہ اکبر، وہ رب اس کا خود آپ دیدار کر رہے ہیں، اس سے بڑا شغل کیا ہوگا؟ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا، ہاں جی، جی شیخ صاحب، ہر مسلمان کا یہ ڈریم ہے جی۔ باقی اسٹوڈنٹ نہیں بول رہے جی، باقی بھی تو پارٹیسپیٹ کریں نا اس خوشخبری میں۔ جی سر، ہم امیجن کریں۔ ہاں امیجن کریں، اس کا مطلب ہے یہ ہے جی اصل شغل۔ تو ہم تو کسی دوسرے شغل میں پڑے، اور میں سو ڈسکس کر رہا تھا کہ ہم نے انٹرٹینمنٹ کو اتنا بڑا بڑھا دیا ہے کہ بے حیائی اور بڑے بڑے عجیب و کام ہم نے انٹرٹینمنٹ کے شغل میں داخل کر دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے پاس ٹائمز کے اندر بے حیائی بھی موجود ہے، اور پتہ نہیں کیا موجود ہے، ہم لوگ کو نام کے دے دیا، اوپر ایک لیبل لگا دیا انٹرٹینمنٹ۔ تو اصل انٹرٹینمنٹ کا لفظ تو اس کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے، اصل یہ چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ شغل فاکہون، اور فاکہون کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ جو ہوتا ہے نا آدمی مزہ کر رہا ہے اس کو، اب دیکھیں مزہ کیوں کر رہا ہے دنیا میں اور آپ ابھی کلاس لیتے ہوئے ذرا تھوڑا سوچ لینا کہ ہم نے مر جانا ہے، تو میرا خیال ہے ہمارے سارے مزے ختم ہو جائیں گے، کیا خیال ہے جی؟ جی سر۔ بالکل سر۔ کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے اچانک بندے کو بعد وہ خیال آتا ہے یار میں تو فوت ہو جاؤں گا، تو اس وقت فوراً مزہ اس کا نا کرکرا ہو جاتا ہے کہ یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ کہاں رہ جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، لہم دار السلام، جنت سلامتی کا گھر ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ میں نے واپس جانا ہے، کوئی میرا مسئلہ ہے، کسی سے پیسے لینے ہیں، کسی کے پیسے دینے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، مجھے نزلہ ہو گیا ہے، زکام ہو گیا، اس کے شغل کیا ہوں گے؟ ان کے گھروں میں 4 نہریں بہ رہی ہوں گی، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، پانی کی نہر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ساری نہروں کا ذکر کیا سورہ محمد میں، تو یہ تمام شغل ان کو لگے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے جو جنت کے اندر مزے ہیں وہ یہ لے رہے ہوں گے۔ دوسرا یہ اس میں یہ بھی چیز ایڈ کر لیں، یہ مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ بھی بڑے لوگ ہیں جی مولوی صاحب باتیں کرتے ہیں اس طرح کی، مولوی صاحب کی باتیں بتائیں جی۔ نہیں شیخ صاحب، ہاں، اندازہ یہ لگائیں کہ آپ 2 ظلم نہ کریں۔ ایک ظلم یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں بنی ہوئی چیز کو میڈ ان یو ایس اے کہہ دیا جائے، یہ بھی ظلم ہے، اور یہ بھی ظلم ہے کہ یو ایس اے کی بنی ہوئی چیز کو میڈ ان پاکستان لکھ دیا جائے، یہ بھی ظلم ہے۔ یہ جو جنت کی باتیں ہیں، یہ جنت کی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بیان کی ہیں، نعوذ باللہ یہ کوئی نجومی کی کہانی نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو جنت کے لوگ ہیں اس دن شغل ہے، اللہ کا دیدار ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام سے باتیں ہو رہی ہیں،
माल्लज़ीन अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, सिद्दीक से बात हो रही है, शुहदा से बात हो रही है, सालिहीन के बात हो रही है, मोहल्लों के मोहल्ले हैं, और क्या है, अलल अराए की यंजुरून, आमने सामने बैठे हुए हैं और शुगल हो रहा है, खाने चल रहे हैं, इनका जो ज़हन है, इनका जो दिल है, जो भी किस्म का होगा, इनके ज़हन के साथ वो चीज़ें अटैच होंगी। जैसे ही ज़हन में ख्याल पैदा होगा, कुतूफ़ुहा दानिया, तो वो नेम तो जो इनके सामने ढेर हो जाएगी। अल्लाह फरमाता है हुम व अज़वाजुहुम, ये भी और इनके जोड़े भी। जोड़े से मुराद है बीवियां, खामन, फी जिलालिन, ये सायों में होंगे। इस साये का जिक्र आप पढ़ सकते हैं सूरह निसा, उसकी आयत नंबर 57 में। वहां अल्लाह ने इसको लफ्ज लिखा नुदहिनु ज़िल्लन ज़लीला, और हदीस के अंदर आता है कि 100 साल तक सवार चलता रहे तो जन्नत की दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। और पीछे जो आयत गुजरी अल-यौमा, उसमें एक नुक्ता मेरे ज़हन से निकल गया। अल-यौमा से लफ्ज ये मालूम होता है कि जन्नत वाले बहुत जल्द जन्नत में चले जाएंगे, उनका वेट नहीं करना पड़ेगा। और वेट ना करने की मिसाल नबी अलैहि सलाम ने यूं भी दी है कि 70,000 लोग मेरी उम्मत के बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे, उनके लिए स्पेशली गेट्स ओपन कर दिए जाएंगे। और उनका फरमाया आपने कि हम ला यस्तरकूना, ना वो झाड़ फूंक करते हैं, वला यततयरूना, ना वो फाले लेते हैं कि ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये हुआ तो ऐसा हो गया, बुरी फाल लेना। और ना वो यकतवूना, दाग कर इलाज करवाते हैं कि अपने जिस्म को दागे और उसके जरासीम को खत्म करें। जिस तरह पुरानी जंगों के अंदर होता था कि जहां जख्म होता वहां पर लकड़ी को जलाकर या लोहे को जलाकर उसको दाग देते थे कि इससे जरासीम कश हो जाएगा और एंटीसेप्टिक का काम करेगा। मैं वाला रब्बी में तवक्कुल, अपने रब पर तवक्कल करते होंगे। इसका मतलब ये भी है कि वो किसी किस्म का हराम काम नहीं करते होंगे। तो ऐसे 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे, जबकि अरबों खरबों पद्मों पता नहीं कितने लोग वहां पे खड़े हुए हैं और ये 70,000 जन्नत में जा चुके हैं। तो ये अल-यौमा से ये वाज़ेह होता है कि जन्नत वालों को अल्लाह ज्यादा इंतजार नहीं करवाएगा, बल्कि उनको जल्द अज जल्द जो है वो जन्नत में भेज देगा। वो जो पिछली हदीस आपको सुनाई, उसमें आपको पता है उस सहाबी का नाम याद है जिसने हाथ उठाकर कहा था कि अल्लाह के नबी आप दुआ करें अल्लाह मुझे उनमें से कर लीजिए? सहाबी का नाम किसी को याद हो? ये हजरत उकाशा रजी अल्लाह ताला। हजरत आशा बिन मोहसिन, मोहसिन स्वाद से, तो उन्होंने कहा था, तो आपने फरमाया, जब दूसरे से अभी ने भी बात की तो आपने कहा साबा का कभी हा उकाशा, भी उकाशा सबकत ले गया, यानी उनमें शामिल हो गया। तो फरमाया ये और इनकी बीवियां, इनके खामन, फी जिलालिन, इसमें होंगे, सायों में होंगे, अलल अराए की मुत्तकीऊन, और इन्होंने क्या किया होगा, तख्तों पर तकिए लगाए हुए। अल्लाह अकबर। देखें, तकिया लगाकर खाना मना है, तकिया लगाकर, टेक लगाकर खाना मना है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ला अकुलु मुत्तकियन, मैं टेक लगाकर नहीं खाता। लेकिन क़यामत वाले दिन अल्लाह वहदहु ला शरीक आपको तकिए लगाकर देगा। और आप में से जिसने यहूदियत को पढ़ा हुआ है उनको पता है कि जब वो पास ओवर करते हैं ना, तो वो ये चीजें करते हैं वहां पर। वो समझते हैं कि जी हम जी जन्नती हैं, तो वो बाकायदा तकिए लगाकर, टेक लगाकर मगरूरों की तरह खाते हैं कि गोया हम जन्नत के अंदर बैठे हुए हैं। उनकी पास ओवर, जिसे फसा और फतीर भी कहा जाता है, जो सबसे बड़ी उनकी ईद है, जो फिरौन से निजात के सिलसिले में मनाई जाती है, उसका उनका एक खास शुगल है यहूदियों का। फरमाया लहुम फीहा फाकिहतुन, उनके लिए उस जन्नत के अंदर फाकिहतुन, मेवे होंगे, फल होंगे, वलहुम मा यद्दाऊन, और जो मांगेंगे मिल मिल जाएगा। अल्लाहु अकबर। ये जन्नत का शौक पैदा करने के लिए अल्लाह ने इन आयात को यहाँ पर नाजिल फरमाया। आपको पता है सूरह हामीम सजदा में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू और रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअब्शिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दाऊन। तो फरमाया क़यामत वाले दिन जो भी ये मांगेंगे वो मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ एक बात समझने वाली है, अपग्रेडेशन और अपडेटिंग, इससे क्या मुराद है? अपडेट होना या अपग्रेड होना? से पहले से बेहतर चीज मिल जाना। हाँ बिल्कुल जिस ठीक है। इस तरह हम मॉडल कंप्यूटर में चलते थे विंडो 7 से हम आ गए विंडो 11 12 पे। इस तरह मोबाइल फोन आपको पता है वो अपग्रेड होते होते यहाँ तक पहुंच गया कि एक मोबाइल फोन ही नहीं बल्कि मोबाइल फोन पूरा एक मतलब एक मालूमात का खजीना बन गया। और आप में से कोई स्टूडेंट बता सकते हैं उसने वो दौर देखा होगा जब वो जो मोबाइल फोन होता था, अगर गरारी वाला, जिसको उंगली डाल के ऐसे गरारी की तरह घुमाते थे? कोई है आप में से जिसको पता हो उसका? डायल वाला फोन देखा हुआ आपने? मुझे याद है। जी, कोई स्टूडेंट बताए जी। इस्तेमाल, जी सर इस्तेमाल किया हुआ। जी, तो अब वो किधर है? वो किधर गया वो? अब गायब हो गया।
अब अब गायब हो ज़ाहिर गया है आप, लेटेस्ट चीज़ें आ गई हैं। आपके लिए इसी तरह याद रखिए, आप अपनी आंखों से अल्लाह का दीदार नहीं कर पाएंगी दुनिया के अंदर। मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं होगा, अल्लाह फरमाता है लन तरानी, तो हरगिज़ मुझे नहीं देख सकते, लेकिन क़यामत वाले दिन आपकी बॉडीज और आपकी चीजें ना अपडेट कर दी जाएंगी। अब वो किस तरह होंगी वो तो अल्लाह ताला को इल्म है। वो अपडेशन के अंदर ये चीजें शामिल हैं कि अल्लाह ताला ही जानता है उस वक्त हमारी कैफियत क्या होगी। ये वाली चीजें नहीं होगी, हमारे यहाँ नजला नहीं है, फूक नहीं होगी, रीठ नहीं होगी, आदमी को री नहीं आएगी, पखाना पेशाब की हाजत महसूस नहीं होगी। ये तमाम चीजें हदीसों के अंदर मौजूद है। ये सारी अपडेशन है। जिस तरह हम चीजों की अपडेशन कर चुके हैं और आज हम इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि हम, आपने देखा होगा, इफ यू मेक मी करेक्ट, क्या ऐसी टैप्स मौजूद हैं कि आप आगे हाथ करते हैं तो पानी आता है, हाथ पीछे करते हो पानी बंद हो जाता है? जी सर। सेंसर वाली टैप्स भी मौजूद है कि आप हाथ करते हैं पानी आ जाता है। और मेरी तरह के लोग जब हाथ करते हो, पता नहीं मैं जिन बैठा हुआ, मैंने हाथ किया तो पानी आ गया, हाथ पीछे किया तो पानी बंद हो गया, ये क्या चक्कर है? तो इस तरह की सादा लोगों को नहीं बड़ी अजीब लगती हैं बातें, लेकिन साफ ज़ाहिर है ये है, दुनिया में मौजूद है। आप दरवाजे के पास पहुंचते हैं और वो पहले खुल जाता है आपकी सेंस को महसूस करके। इसी तरह आप वो जो वॉक थ्रू गेट्स होते हैं वहां से गुजरते हैं, वो सेंस कर लेता है इसके पास क्या चीजें हैं। तो क़यामत वाला दिन आप तमाम लोगों को अपडेट करके अल्लाह वहदा शरीफ इस काबिल बनाएगा कि आप अल्लाह का दीदार भी कर सकें और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ भी बैठ सके और जन्नत की नेम दोस्ती मुस्तफीद हो सके। अल्लाह ताला हमें इसके लिए अमाल। ये जी आज आपका लेक्चर